जेई मेंस का PYQ है 2025 का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें एक डोमेन निकालना है इस फंक्शन का, जो डोमेन आ रहा है अल्फा से बीटा, एंड डोमेन ऑफ GX, इसका डोमेन आ रहा है गामा से डेल्टा। तो आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप डोमेन निकालोगे किसका, कोस इन्वर्स का, और कोस इन्वर्स एक्स का डोमेन आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, x-1 से 1 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू कोस इन्वर्स 4x + 5 अपॉन में 3x - 7। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, 4x + 5 अपॉन में 3x - 7। ये पूरा 1 से -1 के बीच होगा। ठीक है, अब पहले इतने पार्ट को लेके सोल्व करेंगे, फिर इतने को करेंगे, फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 4x + 5 अपॉन में 3x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 से बड़ा ही, -1 को इस साइड लेके आओ। इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए तुम्हें एक साइड में 0 बना देना है, तो बाकी को सारे को इधर ले आओ। तो 1 इधर आएगा तो बन जाएगा 4x + 5 अपॉन में 3x - 7 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3x - 7 ऊपर आएगा 4x + 5 प्लस 3x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 7x - 2 अपॉन में 3x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, वेविकर मेथड से। वेविकर मेथड से लाइन ड्रॉ किए, x की क्या क्या वैल्यू मिली, 2/7 और 7/3। सबसे राइट साइड में क्या साइन रखते हैं, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब यहाँ पे कैसा दे रखा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला आंसर हो गया ये वाला और ये वाला। तो आंसर हो गया -∞ से 2/7 क्लोज यूनियन 7 से 3 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे ओपन, इस पे ओपन, इस पे ओपन क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ये 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया कि उसको क्यों हटाया मैं। अब दूसरे वाला करते हैं। दूसरे वाला है 4x + 5 अपॉन में 3x - 7 लेस देन 1। ठीक है, 1 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 4x + 5 अपॉन में 3x - 7 - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 3x - 7, ये हो जाएगा 4x + 5 - 3x + 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो 4x में से 3x गया, बचा x, 7 और 5 12 हो गया अपॉन में 3x - 7 लेस देन इक्वल टू 0। वेव्यूकर मेथड से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 12 और -12 और 7/3। सबसे राइट साइड में प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस। ये क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला इंटरवल आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -12 से 7/3 और 7/3 पर ओपन और इस पे क्लोज। फिर मैंने बोला था आपको कि इन दोनों का ले लेंगे हम इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इन दोनों का, -12 2/7 7/3। ठीक है, अब देखो क्या क्या बातें बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि मेरा आंसर तो होना चाहिए 12 से स्टार्ट हो जाए और 7/3 तक ख़त्म हो जाए बस। ठीक है, ये वाला बोल रहा है कि मेरा 7/3 से तो बड़ा ही होना चाहिए, तो इधर जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला बोल रहा है कि मेरा आंसर 2/7 से छोटा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं -12 से 2/7 ये, और 2/7 पे कैसा ब्रैकेट, क्लोज, और 12 पे क्लोज, और ये आ गया अल्फ़ा कोमा बीटा। अल्फ़ा कोमा बीटा आ गया। अब हम करते हैं कौन सा, सेकंड वाला बचा था अपना, लॉग।
तो log को लिख लेता हूँ मैं एक बार तो यहाँ पे, फिर नीचे लेके चलेंगे। g ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है log बेस में 2 माइनस 6 log 27 2x प्लस 5 ये, ठीक है। और इसको लेके चलते हैं हम नीचे। नीचे चलो भाई, नीचे नीचे नीचे, अरे नीचे चलना, ठीक है। अब log का डोमेन कैसे निकालते हैं भाई, कि log के पास वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 2 माइनस 6 log बेस में 27 2x प्लस 5 पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे log, मैं अगर बोलूँ log x बेस a है, तो डोमेन निकालने के लिए 3 चीज़ें करते हैं। ये x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस तो 2 है, 2 ना तो 1 है और पॉजिटिव भी है, तो इसको हम लिखे नहीं है। अब दूसरा क्या है, ये वाला भी तो पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये भी log के पास है। तो 2x प्लस 5 भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -5/2, ठीक है। अब इसमें मैं 2 को इस साइड भेज रहा हूँ, तो ये बचेगा -6 log बेस में 27 2x प्लस 5 ग्रेटर देन -2। -6 से डिवाइड लगाएंगे तो ये बन जाएगा log बेस 27 2x प्लस 5 लेस देन 1/3, क्योंकि 2/6 होगा और ये हो जाएगा 1/3। log को हटाएंगे तो 23 इसके बेस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 लेस देन 27 की पावर 1/3। 27 होता है 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2x प्लस 5 लेस देन 3। तो 2x लेस देन -2, -2 क्यों हुआ, क्योंकि 3 माइनस 5 होगा, 5 इधर आएगा तो, ठीक है। तो x लेस देन हो गया -1। अब क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बना लेते हैं। ये होगा -5/2 और एक होगा -1, ठीक है। -1 बोल रहा है कि मेरे से छोटा आंसर चाहिए, मेरे को बड़ा नहीं चाहिए। 5/2 बोल रहा है मुझे मेरे से बड़ा ही आंसर चाहिए। तो दोनों राज्य हो गए कि दोनों यहाँ पे राज्य हो गए कि हम, मुझे 5/2 से बड़ा भी मिल रहा है, 1 बोल रहा है मुझे छोटा भी मिल रहा है। तो x जो आ गया वो आ गया -5/2 से -1, दोनों राज्य हो गए इसमें। और ये है गामा और डेल्टा, ठीक है। और ये आया अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, मैं लिख लेता हूँ। अल्फ़ा आया है -12, बीटा आया है 2/7, गामा आया है -5/2 और डेल्टा आया है -1, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा है 7 अल्फ़ा प्लस बीटा, इतना तो याद है, और 4 गामा प्लस डेल्टा, प्लस 4 गामा प्लस डेल्टा, और इस पूरे पे मोड, ठीक है। ओके, ये मोड नहीं है, यहाँ पे तो ऐसे ही साइन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट। तो 7 इंटू -12 प्लस 2/7 प्लस 4 गामा हो गया -5/2 -1 और पूरे पे मोड। ऑल्सो, और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84, 2/7 से करेंगे तो बचेगा सिर्फ 2, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा -10, क्योंकि -5/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कटेगा और -10 आ जाएगा, और -1 से करेंगे तो -4, ठीक है। तो कितना आ गया, 84 और 10 94, 94 और 4 98, तो माइनस का 98 प्लस 2, तो कितना हो गया -96 का मोड, तो कितना आ गया 96, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, आसान था, आसान तो था, बस थोड़ा सा याद रखना था कोस का और लॉग के बारे में, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई डाउट हो ना तो कमेंट में भेज देना, या इंस्टा पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।